नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पैन एडू पर। रिच डैड पुअर डैड एक वित्तीय शिक्षा पर आधारित किताब है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस किताब में लेखक ने अपने दो पिताओं के दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया है, एक अमीर पिताजी रिच डैड और एक गरीब पिताजी पुअर डैड। इस किताब में हमें एक शानदार यात्रा पर ले जाया जाता है। कहानी के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। 1. अमीर पिताजी का दृष्टिकोण। अमीर पिताजी का मानना है कि पैसे के साथ काम करना और सही निवेश करना महत्वपूर्ण है। वे वित्तीय शिक्षा पर जोर देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे संपत्ति अर्जित की जाए और पैसे को सही दिशा में निवेश किया जाए। 2. गरीब पिताजी का दृष्टिकोण। गरीब पिताजी का मानना है कि अच्छी शिक्षा और एक स्थिर नौकरी ही जीवन की सफलता की कुंजी है। वे पैसे को बचाने और एक नियमित वेतन पर निर्भर रहने की सलाह देते हैं। 3. धन के प्रति सही मानसिकता। किताब ये सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सही मानसिकता और वित्तीय शिक्षा आवश्यक है। पैसे को अपनी सेवा में लगाना और पैसे के साथ काम करना सीखना महत्वपूर्ण है। 4. संपत्ति निर्माण। कियोसाकी संपत्ति बनाने के महत्व को समझाते हैं, जैसे रियल एस्टेट और व्यापार में निवेश करना। 5. आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि पैसे को बढ़ाना, निवेश करना और आर्थिक रूप से बुद्धिमान निर्णय लेना। किताब में दी गई सलाह और दृष्टिकोण आपको वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहले ही पन्ने से रॉबर्ट कियोसाकी हमें कहानी के प्रमुख तत्व से जोड़ते हैं, जो कहानी को सस्पेंस, ड्रामा आदि से भर देता है। चलिए इस किताब की दिलचस्प कथा, यादगार पात्रों और गहरे संदेश को समझने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या बुक पर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक के जीवन में दो पिता थे, एक पढ़े लिखे और एक बेहद सफल व्यवसायी। पहले पिता ने PhD की थी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जबकि दूसरे पिता की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। दोनों के पैसे के प्रति नजरिए में गहरा अंतर था। पहले पिता का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही समस्याओं की जड़ है, जबकि दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी समस्याओं की जड़ है। लेखक की दुविधा थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या अपने पुअर डैड की। रिच डैड कहते थे कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, जबकि पुअर डैड का कहना था कि ज्यादा पढ़ाई कर अच्छी नौकरी पाओ और जोखिम से बचो। रिच डैड ने पैसे के प्रबंधन की अहमियत को समझाया। उन्होंने कहा कि पैसे की कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे की बचत। लोग अक्सर ज्यादा पैसे कमाकर भी फिजूल खर्ची कर अपनी आर्थिक स्थिति खराब कर लेते हैं। उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच फर्क समझाया। एसेट्स पैसे को बढ़ाते हैं, जबकि लायबिलिटीज पैसे को कम करते हैं। अमीर लोग एसेट्स में निवेश करते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। लेखक ने 9 साल की उम्र में फैसला किया कि वह रिच डैड की बातें मानेंगे। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि अमीर लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं और फिर खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और बाद में बचाते हैं। यह आदतें उनके वित्तीय भविष्य को प्रभावित करती है। लेखक ने खुद को पढ़ाई के लिए वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सीखा कि वित्तीय अवसरों की पहचान कैसे की जाती है और पैसे को कैसे सही दिशा में लगाना चाहिए। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, लेखक ने 1989 में मंदी के दौरान कम कीमत पर घर खरीदे और बाद में बेचकर मुनाफा कमाया। ये दर्शाता है कि वित्तीय ज्ञान और सही निवेश के जरिए सीमित संसाधनों से भी अच्छे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अंततः लेखक ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग अपनी कमाई का ध्यान रखते हैं, पैसे को सही दिशा में लगाते हैं और जोखिम को प्रबंधित करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर पैसे की कमी या गलत प्रबंधन के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसे के प्रबंधन के लिए खुद को पढ़ाएं और वित्तीय साक्षरता प्राप्त करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो जानकारी लगा हो तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।